Hello friends, today we are going to take English workshop of Sleep Baby Sleep. Before start our English workshop, we are knowing about difficult words. Herds. Herds माने looks after the sheep. Sheep की केयर करना है ना, शीप्स को चराना, उसको हर्ड्स बोलते हैं. दी THEE दी मीन्स यू. हेवंस मतलब स्काई. ब्लीट मेक अ विनिंग साउंड मतलब बे बे करना ऐसे है ना. रॉग हियर इट मीन अ चाइल्ड हु डज नॉट डू व्हाट इज आस्क्ड. ओके, नाउ we should start English workshop. Question first, sing the song. आपको क्या करना है, अपनी अच्छी आवाज़ में ये पोएम जो है ये गानी है. ठीक है. क्वेश्चन सेकेंड, फाइंड द राइमिंग वर्ड्स यूज्ड इन द सॉन्ग. राइमिंग स्कीम लिखनी है आपको. स्लीप, स्लीप को आएगा शीप SHEEP है ना. दूसरा है बी, बी को आएगा दी THEE. ओके. तीसरा है ट्रीज, ट्रीज को भी ट्रीज दी चलेगा. ओके, THEE दी चलेगा. ट्री को भी दी चलेगा. डॉग, डॉग को आएगा रॉग ROGUE. ओके, डॉग रॉग. ब्राइट, ब्राइट को आएगा नाइट NIGHT. ओके. एंड लास्ट गो सो. तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन. नाउ टर्न टू 3. द मदर इन दिस पोएम यूजेस वेरियस आइडियाज टू मेक द चाइल्ड क्लोज इट्स आईज एंड स्लीप. इस पोएम में जो भी मदर है उसने कितने आइडियाज यूज किए हैं कि बच्चे की आंख लगे. फाइंड द स्टांजा वेयर द फॉलोइंग आइडियाज आर यूज्ड. स्टांजा के नंबर लिखने हैं हमको, है ना. तो पहली जो आइडिया है थ्रीटनिंग इन अ लविंग मैनर, तो स्टांजा 4 में है वो. थ्रीटन इन अ लविंग मैनर स्टांजा 4 में है. क्रिएट अ प्लीजेंट पिक्चर ये 1 में है, स्टांजा 1 में है. रिमूव द थ्रीट एंड मेक द चाइल्ड फील सेफ, तो ये 5th में है. थर्ड वाला 5th में है. डिस्क्राइब अ नाइट इन अ ब्यूटिफुल मैनर, तो ये 2nd स्टांजा में है. और लास्ट जो है प्रॉमिस अ गिफ्ट, तो ये 3rd स्टांजा में है. तो सिर्फ स्टांजा के नंबर लिखने हैं आपको. ओके. In this way our third question also finished. Now turn to 4th. Activity है ये. Form groups of 6 to 8. List the favorite songs, poems of all group members. Make a long list by putting together all lists prepared by the different groups. You may choose songs or poems from any language. Now describe your favorite songs with the help of the labels given below. Note that you can select more than one label for a poem. Okay. For example, The Duck and the Kangaroo by Edward Lear is a funny poem as well as a narrative poem. Okay. तो आपको कई the types of songs और poem दिए हैं, तो उनके मीनिंग्स भी लिखने हैं, है ना. नीचे लिखा है देखो यहाँ, ट्रांसलेट द लेबल्स इनटू योर मदर टंग, ये लिखा है ना.
तो आपको मैं एक एक का अर्थ बताता हूँ, तो आप ध्यान में रखो। पैट्रियोटिक सॉन्ग, तो पैट्रियोटिक सॉन्ग्स मीन्स देशभक्ति पर गीत, है ना, देश भक्ति पर गीत। पैट्रियोटिक सॉन्ग देशभक्ति पर गीत। ललवाय, उसको बोलते हैं हम लोरी। क्या बोलते हैं? लोरी। मराठी में बोलते हैं अंगाई गीत, अंगाई गीत। ओके, तो ये सब लिख के ले लो अपनी नोटबुक में अच्छे हैंडराइटिंग में, ठीक है। जो थर्ड है रोमांटिक सॉन्ग। रोमांटिक मतलब प्रेम गीत, प्रेम गीत। ओके। फनी सॉन्ग हम बोल सकते हैं, फनी सॉन्ग और पोएम है, हास्य कविता बोल सकते हैं हम, है ना, हास्य गीत या हास्य कविता, ठीक है। ये फनी सॉन्ग भी हो गया। टाइटल सॉन्ग मतलब शीर्षक गीत, शीर्षक गीत। ओके, ये शीर्षक गीत हो गया, ये हास्य गीत है, फनी पोएम। ओके, ये फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई हमारी। नाउ प्रेयर, प्रेयर तो मालूम है आपको, प्रार्थना बोलते हैं उसको, है ना, प्रार्थना, प्रार्थना, है ना, प्रार्थना प्रेयर का हो गया। अब बलाड, बलाड को बोलते हैं कथात्मक गीत, कथात्मक, कथात्मक गीत। और उसको मराठी में बोलते हैं पोवाड़ा, पोवाड़ा, है ना। किसी ने कुछ शौर्य किया हो या ब्रेवरी कुछ तो किए हैं, तो उस पे जो गीत गाया जाता है ना, तो उसको पोवाड़ा या कथात्मक गीत भी बोल सकते हैं। तो ये दो हो गए। नेक्स्ट जो है तो नेचर पोएम मतलब निसर्ग गीत, है ना, निसर्ग गीत। ओके। सैड सॉन्ग मतलब दुखद गीत, दुखद, दुखद गीत या कविता, कविता भी हो सकती है ना। जिंगल, जिंगल देखो किसको बोलते हैं जिंगल, तो जिंगल मतलब झंकार गीत, झंकार गीत। इंस्पिरेशनल सॉन्ग प्रेरणात्मक गीत, प्रेरणात्मक और गीत, प्रेरणात्मक गीत। ये न जो है ये गलत आया है, ऐसा न बान का करो ऐसे, प्रेरणात्मक गीत। जो अगला है वो है मार्चिंग सॉन्ग मतलब संचलन गीत, संचलन गीत। ओके। वेलकम सॉन्ग ये तो मालूम है आपको, स्वागत गीत बोलते हैं ना उसको, स्वागत गीत, स्वागत गीत बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है, सॉन्ग फॉर
स्पेशल ओकेजन, सॉन्ग फॉर अ स्पेशल ओकेजन, विशेष कार्यक्रम में गाया जाने वाला गीत, है ना। तो हम उसको विशेष गीत भी बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है नैरेटिव पोएम, मतलब संवाद युक्त गीत, संवाद युक्त गीत, है ना। और जो नेक्स्ट है वो है फोक सॉन्ग, ये लोकगीत, लोकगीत तो मालूम है आपको, है ना। उसमें कुछ ओवी भी होती है, लावनी होती है, हरियाणवी सॉन्ग्स होते हैं कुछ तो, है ना। मेरी सास के 5 पुत्र थे, वो गाना सुना होगा आपने, तो वो फोक सॉन्ग है। फिर है नर्सरी राइम, बाल गीत, बाल गीत। तो ये जो टाइप्स ऑफ पोएम या सॉन्ग्स थे यहीं पे ख़त्म हुए, और हमारा इंग्लिश वर्कशॉप भी यहीं पे ख़त्म हुआ। थैंक यू।